हेलो फ्रेंड आज हम समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10वीं में कुछ क्वेश्चन इसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, इसके कुछ जानकारी मैं बतलाऊंगा जो आप लोग को याद रखना चाहिए। तो समांतर श्रेणी क्या होता है, जैसे हम देखेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या है। तो देखेंगे इसमें एक में एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 में एक जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 में सब में कॉमन जो होता है कॉमन डिफरेंस, जिसे हम सर्वांतर समांतर श्रेणी में सर्वांतर कहेंगे, और इसमें कॉमन डिफरेंस। तो इसको जो कॉमन डिफरेंस को डी से प्रदर्शित करते हैं, इसमें सब में कॉमन है 1, और ए क्या है, ए इक्वल टू 1। ऐसे श्रेणी जैसे दी गई हो तो उसे हम समांतर श्रेणी करते हैं। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसे कुछ उदाहरण 2 है, जैसे अगर 5 10 15 20 25 इसी तरह दी गई हो। जैसे इसमें देखेंगे 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। इसी तरह और पद निकालने के लिए उसमें 5 5 ऐड करते जाएंगे, जिससे अगला पद निकलेगा। तो ये हमारी क्या है, समांतर श्रेणी है। ऐसे कोई श्रेणी जिसमें कॉमन डिफरेंस बराबर हो, इंक्रीजिंग मोड में हो या डिक्रीजिंग मोड में, उसे हम श्रेणी समांतर श्रेणी करते हैं। जैसे अब यहाँ पे नंबर 3 है, उदाहरण नंबर 20 18 16 14 12 10 इस तरह। तो ये भी समांतर श्रेणी कहलाएगा, क्योंकि इसमें ए इक्वल टू 20 हो जाएगा, और डी जो इसमें सब में कॉमन है जो -2 के बराबर है। तो डी इसमें -2 के बराबर है, डी इसमें 5 के बराबर है, और डी इसमें 1 के बराबर है। जो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं सब में बराबर है, तो इसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे। किसी भी मोड में हो, भिन्न के रूप में हो, या इसमें इस रूप में हो, इसमें कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए सब में। इंक्रीजिंग मोड में या डिक्रीजिंग मोड में, किसी भी मोड में होना चाहिए, इसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे आप लोग क्लास 10वीं में समांतर श्रेणी के अभ्यास नंबर 5.1 के कुछ क्वेश्चन है जो केवल आप लोग से यही पूछा है कि ज्ञात कीजिए कि श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है। तो आप लोग को क्या उसमें करना है, अभ्यास 5.1 जितने भी क्वेश्चन है उसमें आप लोग को ज्ञात करना है समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो उसमें एक एक क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, कॉमन डिफरेंस अगर बराबर रहेगा सब में तो जो होगी वो समांतर श्रेणी होगी, और इंक्रीजिंग मोड में हो या डिक्रीजिंग मोड में, जैसे ये घटते क्रम में है ये बढ़ते क्रम में है, तो इस रूप में हो तब भी वो समांतर श्रेणी कहलाएगी। बस आप लोग को ध्यान रखना है जो कॉमन डिफरेंस है सर्वांतर ये बराबर होना चाहिए। जैसे अब देखेंगे इसका एक सूत्र है, वो आप लोग याद रखेंगे, टी एन पद ए प्लस n-1 डी। आप लोग
ये सूत्र जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट सूत्र है, ये याद रखना पड़ेगा। तो अभ्यास 5.1 में जितना भी क्वेश्चन है सब में आप लोग से यही पूछा है कि क्या ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है, और इसके इस तरह दे देगा जैसे 5, 10, 15, 20। अब इसके पूछेगा ये समांतर श्रेणी में है, अब पूछेगा इसके अगले दो पद ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे इसमें हम, ए इक्वल टू हो जाएगा 5 और डी इक्वल टू भी 5। तो इसको इसके बाद अगला पद क्या होगा, डी उसमें जोड़ेंगे, 20 + 5 25 हो जाएगा। इसके अगला पद 20 + 5 + 5 30। इसके अगला पद 20 + 5 + 5 + 5। तो इसी तरह हम निकालेंगे। अब यहाँ 25 हो जाएगा, 25 में 5 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। 30 में इसी तरह बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग मोड में रहेगा तो इस तरह निकालेंगे, और डिक्रीजिंग मोड में रहेगा तो उसमें यहाँ पे -5 रहेगा, तो उसका हम -d कॉमन डिफरेंस उतना बार घटाकर अगला पद निकाल सकते हैं। अब ये भी कन्फर्म आप लोग को हो गया। जैसे अभ्यास 5.1 में क्लास 10वीं में NCERT जो नया बुक आया है, पहले 2014-15 के पहले समांतर श्रेणी क्लास 10वीं में नहीं था, लेकिन 2016 के बाद समांतर श्रेणी क्लास 10 में आ गया है। तो अभ्यास 5.1 में देखेंगे तो केवल आप लोग से यही पूछा कि क्या ये देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें कौन कौन से सवाल थी समांतर श्रेणी में है और कौन नहीं है, तो आप लोग इसको ध्यान देंगे। अब पहली बात ये हो गया कंफर्म कि आप लोग क्या करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस सब में बराबर है तो ये समांतर श्रेणी है। इसके बाद Tn = a + n - 1 d, ये आप सूत्र याद रखेंगे। सूत्र नेक्स्ट वीडियो में मैं और सूत्र बतलाऊंगा, लेकिन और ये इसका देखिए पूछा है कि अगले दो पद निकालिए, तीसरे पद निकालिए। तो इस तरह आप ए और डी का मान, ए का नहीं डी का मान निकालेंगे, सब में कॉमन डिफरेंस डी का सर्वांतर निकालेंगे, और जितना पद पूछेगा उतना बार जोड़ कर अगला पद निकाल लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे देखिए किसी भी समांतर श्रेणी में बनाने के लिए क्या हमें चाहिए, ए चाहिए, जैसे ए हो गया, अब a + d हो गया दूसरा पद, तीसरा पद a + 2d हो गया, a + 3d, a + 4d। पहली पद क्या है, a है। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद a + d है, और तीसरा पद a + 2d है। तो इसी तरह यहाँ पे Tnवा पद a हो जाएगा, और n सब में देखिए यहाँ पे दूसरा पद है तो a + 1d। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो a + 1d, और तीसरा पद a + 2d, चौथा पद a + 3d, और पांचवा पद a + 4d। सब में क्या हो रहा है, a + पांचवा पद 5 - 1 और d हो रहा है, तो a + पांचवा पद निकल रहा है, पांचवा पद। इसी तरह छठवां पद निकालने के लिए, छठवां पद निकालने के लिए a + 6 - 1 d हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे Tnवा पद a + n - 1 d हो जाएगा। तो इसी तरह a + nवा पद n - 1 और d, जो यही आप लोग को याद रखना है जो यहाँ पे हम बतलाए हैं। Tnवा पद निकालने के लिए + n - 1 d याद रहेगा, तो ये आप लोग याद रखेंगे, a + d, a + 2d, a + 3d। प्रथम पद a है, दूसरा पद a + d, तीसरा पद a + 2d, चौथा पद a + 3d, और पांचवा पद a + 4d। सब में क्या हो रहा है, जैसे पांचवा पद है तो 5 - 1 d, चौथा पद a +
चौथा पद a प्लस 3d है, देखेंगे यहाँ पे a प्लस 3d का a प्लस 4 माइनस 1 और d, तो क्या हो जाएगा a प्लस यहाँ पे 4 माइनस 1 जाएगा और d, तो 3d जो इसके बराबर है। इसी तरह आप यहाँ पे n पद निकालने के लिए t n पद a हो गया और n माइनस 1 d, तो यही आप लोग को ये सूत्र याद रखना पड़ेगा, जिससे समांतर श्रेणी का अभ्यास नंबर क्लास 10वीं में अभ्यास नंबर 5.1 का सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। अब चलिए इसके अगले वीडियो में हम मिलते हैं अभ्यास नंबर 5.2 के साथ, जो कुछ अलग तरीके से बतलाएंगे, उसमें अलग नज़ारा होगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक हमारे चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लो, और इसी तरह के कमेंट करके बतलाना, अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।